घर किसका, माता पिता का या बेटे का? पापा, नया घर बिल्कुल तैयार हो चुका है। सोच रहा हूँ कि वहाँ नवरात्रि पर शिफ्ट कर लूँ, समर ने अपने पापा जी से कहा। समर सागर जी और सुमन जी का इकलौता बेटा है। सुमन जी वहीं पर बैठकर चुपचाप सुन रही हैं। पिछले कुछ दिनों से उसने किसी भी बात पर रिएक्ट करना छोड़ दिया था। नए घर की खुशी में समर और उसकी पत्नी वान्या दोनों बेहद खुश थे। समर बहुत बड़ा अफसर है। वान्या भी अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती है। सागर जी ने अपने घर को बहुत चाव से बनवाया था। कोठी, बाग, बगीचा सब कुछ था। परंतु जब समर ने कहा कि उसने भी एक घर का सपना देखा है, अपने घर का, ये सुनकर सागर जी आश्चर्यचकित रह गए। अपना घर? तो ये किसका घर है? नहीं पापा, ये घर आपका है। मैं अपने घर को अपनी मेहनत से बनाना चाहता हूँ। फिर उसने उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं समझी थी। सब कुछ वान्या और उसकी मर्जी से होने लगा था। बीच बीच में समर उनसे सलाह ले लिया करता था। जबरन उन्हें 2-3 बार साइड पर भी ले गया था। माँ को तो न कुछ पूछा न दिखाने की ज़रूरत महसूस की थी। सुमन जी के अंदर तो जैसे सब कुछ टूट गया था। जिस बेटे को उसने जान से भी ज़्यादा प्यार किया था, उसने एक तरह से उसका तिरस्कार कर दिया था। तिरस्कार बोलकर ही नहीं, चुप रहकर भी किया जा सकता है। सुमन जी महसूस कर सकती थी, वान्या ने बहू के रूप में कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी थी। अमीर घर की बेटी होने के बावजूद उसका व्यवहार बेहद संस्कारी और संयमित था। सुमन जी ने कभी भी वान्या के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। समर में तो सुमन जी की जान बसती थी, पर सुमन जी के बेटे से व्यवहार से बहुत दुखी हो गई थी। कभी कभी सागर जी से अकेले में बात करते हुए पूछती, ये मुझे मेरे किन पापों का फल मिला? एक ही बेटा, वह भी घर छोड़कर चला जाएगा। ये कहकर उनके आंसू निकल आते थे। मैंने तो अपने सास ससुर की दिल से सेवा भी की थी, उनका तो कभी दिल नहीं दुखाया। अम्मा जी ने तो अंतिम समय मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि ईश्वर हमेशा तुझे खुशी देंगे। फिर पता नहीं हमारे परिवार को किसकी बद्दुआ लग गई। धीरे धीरे दुख मनाकर उन्होंने अपने दिल को समझा लिया था। सागर जी उसे समझाते कि तुम्हारा जब मन करे वहाँ चली जाना। बेटे की तरक्की पर दुख नहीं मनाते, खुश होते हैं। वान्या और समर एक एक चीज़ें चुन चुन कर ला रहे थे। सागर जी को बेटे से दूर होने का दुख था, पर उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो उसे महसूस कराते कि वो उसकी खुशी में खुश हैं। आज से नवरात्रि है। गृह प्रवेश की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। समर और वान्या नए घर की खुशी में बेहद उत्साहित थे। समर सुबह सुबह नए कपड़े लेकर माँ पापा के रूम में आया। पापा के लिए खूबसूरत सिल्क का कुर्ता बंद गले की जैकेट के साथ, और माँ के लिए बेहद सुंदर सिल्क की साड़ी, मम्मी के पसंदीदा हरे रंग की। माँ, पापा जल्दी से तैयार हो जाइए, 10 बजे का मुहूर्त है। सुमन जी चुप थी, सोच रही थी कि बस तैयार हो जाओ और चलो। अंदर जैसे कुछ खत्म सा हो गया हो। न कोई उत्साह, न कोई खुशी। उसे जाकर सिर्फ खड़े होना है। मोनू आकर उनके गले से लग गया। दादी माँ, आप मेरे साथ चलोगी ना? आंखों में आंसू भर कर उसने मोनू को सीने से लगा लिया। सुमन जी गाड़ी में पूरे रास्ते भर चुप थी। जिस दिन भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद आज वो घर देखने जा रही हैं। गाड़ी से उतरते ही सामने बेटे की कोठी को सिर उठाकर देखा तो दंग रह गई। बहुत खूबसूरत, आधुनिक तरीके से डिजाइन किया गया था। आओ माँ। बेटे ने माँ का हाथ पकड़ लिया। महीनों बाद उसने कुछ कहा। घर के मेन गेट पर नेम प्लेट देखकर सुमन जी स्तब्ध हो गईं। सुमन सागर निवास। उसका दिल बहुत तेज से धड़क उठा। बेटा माँ के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंदर वान्या खड़ी मुस्कुराई। आइए माँ, आपके लिए नए घर में आपका स्वागत है। ये लीजिए आपकी अमानत। वान्या ने घर की चाबियाँ सुमन जी के हाथ में रख दी। बेटे ने कहा, माँ, अपने नए घर में भगवान के लिए भोग अपने हाथ से बनाओ, पर प्रसाद मेरी पसंद का होगा। सुमन जी समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या बनाऊं। हलवा बनाऊंगी, मेरे कान्हा जी, और तेरी पसंद का। पहले अपने और पापा का रूम तो देख लो माँ। माँ को रूम में ले गया। सुमन जी देख रही थी, उस रूम में सब कुछ उनकी पसंद का है। पापा के लिए रॉकिंग चेयर, उनके लिए सामने से खुलने वाली खिड़की, सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण के दर्शन, सूर्य भगवान को नमन करना, ये उनका सपना था जिसे वह कभी समर से कहा करती थी।
बाहर तुलसी जी का मंदिर जैसा वो हमेशा चाहती थी। माँ ने कहा, तो मेरे बच्चे को सब कुछ याद था। उसका मन पुलकित हो उठा, कमरे की एक एक चीज़ को छू कर देख रही थी। माँ, आपने क्या सोचा था? आपका राजा बेटा आपके बिना खुश रहेगा? माँ ने समर को गले से लगा लिया। आपके संस्कार इतने कमज़ोर नहीं हैं। आपने क्या सोचा कि आपका बेटा आपको और पापा को यूं ही अकेला छोड़ देगा? नहीं माँ, वो मेरा घर नहीं है जो पापा ने मुझे दिया, और ये घर आप दोनों का है जो मैंने आपको दिया है। सागर जी आश्चर्यचकित थे। पर बेटा, परिवार तो 2 हिस्सों में बँट जाएगा ना? कैसे बटेगा पापा? मेरे घर में ऑफिस के पास है, इसलिए वर्किंग डे पर यहाँ रहेंगे और वीकेंड पर वहाँ। सुमन जी आंखों में खुशी के आंसू लिए अम्मा जी का हाथ अपने सिर पर महसूस कर रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।